डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक मरतबा फिर आज कहा गया कि अगले अतवार के मसाइल को गुज़रे अतवार के मसाइल को हल करने की हमने पूरी कोशिश की है और IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए उसकी सूरत में मुस्तक़बिल में जो है वो मज़ीद मुआशी बेहतरी आएगी। जबकि वो ये भी कहते हैं कि वक्त मुकर्ररा पर हुकूमत जो है वो घर भी चली जाएगी। क्या वाकई में हुकूमती कारकर्दगी की बुनियादों पर इंतखाबात में अच्छे नताइज देख रहे हैं आप हुकूमत के लिए? हुकूमत ये अरेंजमेंट चला जाएगा और आज जो है वो 6 महीने हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को जी। और अगला महीना जब भी जिस तारीख को भी असम्बली डिज़ोल्व हो, 1 माह के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, ना मरकज़ में और ना किसी सूबे में, और मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा होगा। जी। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है बल्कि 1 महीने से भी कम, इसको 3 हफ्ते से कुछ ज़्यादा टाइम अगर रख लें, चाहे वो 8 तारीख को तोड़ें, 10 को तोड़ें या 13 को तोड़ें, 12-13 की रात खुद रिजॉल्व हो जाए असेंबली, लेकिन बहरहाल ये आखिरी 3-3.5 हफ्ते हैं इस पूरे अरेंजमेंट के। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है इस वक्त, और 4-5 उसकी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, रोज़े कर रहे हैं तकरीबन। एक तो ये कि ये आने वाला हफ्ता जो है इसमें अदालतें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, और फिर प्रोसीजर बिल जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसके अलावा जो है वो फिर महफूज फैसले जो हैं वो इन्हीं दिनों में आनी है, और जिसमें नैब तरामीम का भी फ़ैसला करना है, और जिसमें ये भी देखना है कि 14 मई के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। तो ये सारे महफूज फ़ैसले, काफ़ी क्यूरेटिव रिव्यू वाला भी, और ये सब आने वाले चंद दिनों के अंदर, हफ्तों में। साथ ही उसके जो तो एक तो अदलिया के लेवल पे जो है ये सारी बातें चल रही हैं, और ये भी इस हफ्ते में वाज़े होगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या प्लान है, क्योंकि अब इसको ज़्यादा अगर तूल देती है मुस्लिम लीग नून तो फिर ये मामला, यानी मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहब शायद इस हफ्ते वापस आ जाएं, अभी तक जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं, और वो वापस आ जाएं, और ज़ाहिर है कि वो आएंगी तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो मुहिम जिसका आगाज़ शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है और राना सनाउल्लाह साहब ने, वो आएंगी, और उसके बाद वो ये वाज़े तौर पे उनके आने के बाद फिर मरकज़ जो है, अभी तक तो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, लेकिन अब जाती उम्रा की तरफ इसको जाना है, ठीक है, ताकि हुकूमत और इलेक्शन की जो मुहिम है वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएँ, क्योंकि अभी तक अब ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी की क्यों नहीं चला रहा, फिर JUIF की क्यों नहीं चला रहा, फिर MQM की क्यों नहीं चला। तो वो वज़ीर-ए-आज़म को भी मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हट के और जाती उम्रा या बाकी जगहों पे मुस्लिम लीग नून की जो सियासी सरगर्मी है उनको ले जाना होगा, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी भी कह सकती है ना कि हमारे भी वज़ीर हैं, बाकी भी वज़ीर हैं, हम भी सारे वहीं पे खिताबात करेंगे अपने आके, तो वो ऐसा नहीं कर रहे। तो ये ज़ाहिर है कुछ तो उनके काम है जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह का ऐलान करना है, वो तो ठीक है, वो तो जैसे वो कर रहे हैं वो ठीक है, और वो आखिरी दिन तक करते रहेंगे और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते रहेंगे। लेकिन प्योरली जहाँ मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो वहाँ पर फिर वो यकीनन उसके लिए जाती उम्रा या अवामी इज्तिमात या मरीम नवाज साहब आके तो फिर उसको लीड करना भी शुरू करेंगे। अच्छा, अब तो मुस्लिम लीग नून में तो इंतज़ार है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या फ़ैसला है और मरीम नवाज साहबा की वापसी, और उसके बाद फिर दम पड़ेगा इंतखाबी मुहिम में। ऑलरेडी शहबाज शरीफ उसको स्टार्ट कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं, लेकिन दम खम ज़ाहिर है तब पड़ेगा जब नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान होगा। अब वो ऐलान इस हफ्ते मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी रोज़ हो गए दुबई और सऊदी अरेबिया, तो जो भी फ़ैसले वहाँ पे होने हैं वो हो गए, वो वापस आना चाहिए, मरीम नवाज साहबा कम से कम आए, और फिर उसके बाद एक कानूनी हिकमत अमली के नवाज शरीफ साहब ने वापस कब आना है, कैसे आना है, और वो कैसे अदालतों के अंदर मामलात को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है कि
जरदारी साहब ने पहले ये बात की थी कि इलेक्शंस हम जब चाहेंगे तब होंगे, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब होंगे। तो वो और इसी तरह से मुलाकात जो हुई थी दुबई में दोनों शख्सियात की, उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। ये मैंने कल भी बात की थी कि जाहिर है सब अपने अपने टिकट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं वो सीट एडजस्टमेंट होती है क्या होती है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें अभी क्लियर होंगी इस हफ्ते और उसके बाद आने वाले दिनों में। और इसमें जो अहम बात उसके साथ ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज जरदारी साहब के बारे में ये इतला थी कि वो एक तो ये था कि वो लाहौर पहुँचे, कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आज जहांगीर तरीन साहब के घर में जो ट्रेजेडी हुई है जी। तो जरदारी साहब ने अफसोस के लिए जाना था, लेकिन फिर शाम को हमें इत्तला मिली कि वो फ़िलहाल उन्होंने मुलतवी किया है, वो बाद में जाएंगे ताज़ियत के लिए जहांगीर तरीन साहब के, और वो इस्लामाबाद आ गए। अच्छा, इस्लामाबाद में उनकी एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद में एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे आज एक तकरीब थी, उनकी निजी तकरीब थी फैमिली की, तो वहाँ जरदारी साहब की मौजूदगी नहीं थी। जरदारी साहब ज़ाहिर है और कोई मुलाकातें वगैरह उनकी हो रही होंगी इस्लामाबाद में, लेकिन कल से बहरहाल ये जो है ये अदालतें और एक एक्टिव हफ्ता कल से शुरू होगा, बहुत फ़ाल हफ्ता। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ कह दिया जाए या सोच के अंदर कोई थोड़ा सा अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो जिस तरह उन्हें आगे बढ़ना है उसमें थोड़ा सा शायद यकसुई नहीं है अभी, लेकिन वो भी इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सामने आना पड़ेगा अपना मंशूर लेके, और तमाम तर जो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और बाकी शख्सियात वो बैठी हों। वो बहुत सारी शख्सियात जो उस दिन रात को खाने पे थीं, जो पहले जो हैं वो पीटीआई से भाग गई थी रस्सा तोड़ा के, और उसके बाद उनको निकाल दिया था चेयरमैन पीटीआई ने। उनमें से कुछ शख्सियात जो हैं उनके बारे में ये भी शक का इजहार किया जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी रस्सा तोड़ा के भाग गई हैं। इस्तेकाम पार्टी से जी, उधर से रस्सा तोड़ा के उधर भाग गई, उधर खान साहब ने उनको निकाल दिया था, उधर से भी कहीं वो गायब है, उधर से भी उनको तलाश किया जा रहा है वो किधर गए जो रातों को खाना खा के दौड़ गए थे बगैर बिल के, उधर से वो ढूंढ रहे हैं उनको, उन्होंने निकाल दिया। ये दरमियान में कहीं दुआएं खैर करके रातों रात नहीं, ये कहीं और के जो गायब हो गए हैं, कहीं ये उधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये कहीं बीच में कोई 4-5 शख्सियत ऐसी हैं जो जहांगीर तरीन साहब का खाना खा के जिस तरह से, हाँ बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब की भी दुआ खैर हुई थी, वैसे कमाल की बात थी वो मतलब है कि वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब जब शामिल हुए तो उस दिन रात को इस्लामाबाद में मैं मिठाई की दुकानें खुली, रात को लेट हो गए थे तो मिठाई की दुकानें बंद, प्रॉपर मिठाई उसमें टोकरे, और दुआ करवाई गई कि ये जो है ये हमारा जो इत्तेहाद है ये एक साथ रहे, और उसके बाद फूंके वूंके मारी सब ने एक दूसरे पे परवेज़ इलाही, और अगले दिन जो है वो परवेज़ इलाही साहब तो निकल गए। तो मतलब ये अजीब, जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, उनमें सारे जोमा मौजूद थे, तो ये दुआ क्यों हुई और ये मिठाइयाँ क्यों खाई गई, मतलब ये बड़ी मिठाइयों में कोई मसला है, पता नहीं क्या हुआ, खुदा जाने। बहरहाल वो अच्छा देखो वो उधर से भी रास्ता तोड़ा के भाग गए। कुछ लोगों मैंने चेक किया, जाएंगे डॉक्टर साहब, अब इतनी जगहों से और इतने कम अरसे में भाग के पहुंचना कहाँ है, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे रास्ता में, किसी न किसी के आता हूँ। मसला ये है कि ना वो उधर हैं, उधर से उनको निकाल दिया कि उधर वो ज्वाइनिंग दे के भाग गए, ठीक है ना, तो अब इनकी तलाश हो रही है। हाँ, अभी कहीं दरमियान में, तो मैंने पूछा भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो अब मसला ये कि वो सारे के सारे लोगों को पकड़ के किसी डरमे में बंद करके तो नहीं रख सकते ना, वो खाना खिला के उन्होंने कहा जाओ, अब जो जाओ के बाद वो जाओ ही हो गया, वो किधर गए पता नहीं, खुदा जाने। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अच्छा कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो जिनका अभी तक पता ही नहीं कि वो इधर हैं उधर हैं किधर हैं, मतलब है कि जैसे हमारे मोहतरम परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर नई पार्टी अभी नहीं भी बन सकी तो भी हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि मैं मुस्लिम लीग नून में चला जाऊँ, मतलब एक सब या उनके साथ एक अलायंस कर लूँ। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह से कुछ अजीब सा मामला हो गया है असद उमर साहब के साथ।
असद उमर साहब जो आखिरी हुआ था वो मेरे ख्याल से IMF के साथ मीटिंग में वो शायद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, लेकिन बाद में पता ही चला कि उनके ऊपर भी वो इत्मीनाद नहीं करते। चेयरमैन PTI जो है वो कहते हैं कि ये जो हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी इतबार नहीं करते। और सबसे ज़्यादा जो इतबार है वो उनका इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब पे, ठीक है ना, चेयरमैन PTI का साबिक़ वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि अभी जेल में है। रिहाई का हुक्म हुआ था डॉक्टर, रिहाई का हुक्म हो गया था, फिर रुक गया। वो असल में होता ये कि रोपकार पहुंचती है जेल में, तो या तो दूसरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, या ये कि वो जेल वाले कहते हैं कि ये जो साइन किए हुए हैं ये हमसे पहचाने नहीं जा रहे, इन पे स्याही फैल गई है, तो वापस जाके करवा के आए। और ये अमूमन होता है वीकेंड्स पे, तो वो फिर जब वापस करवा के फिर लाते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर इसका हाल क्या है डॉक्टर साहब? परवेज़ इलाही साहब कैसे परवेज़ इलाही साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए बाहर अभी तो साबिक़ वज़ीर आज़म साहब उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, ता वक्त ये कि वो बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या वो बाहर आके कोई और बात ना करें, तो अभी तो वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो नहीं आ रहे बाहर। देखिए ना, उन्होंने साबित कदमी का, और वो बात यही हो रही है कि जी मुनस इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, और ये कहते हैं कि शुजा साहब कहते हैं कि हाँ। परवेज़ इलाही साहब के बारे में अब ज़ाहिर हमने तो नहीं सुना, लेकिन जो शुजात साहब वगैरह ज़राए के हवाले से बात आती है कि वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, वो कहते हैं कि नहीं। वो अजीब एक रौला पड़ा हुआ है, और इसमें वो इस वक्त जो है साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सबसे अच्छा और सच्चा और मेरा ज़बरदस्त साथी, वफादार साथी। और देखें, अच्छा, टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। तो बहरहाल ये अजीब सी एक पेचीदा सी पिक्चर है। ये भी नहीं पता जो मौजूदा, ये बात हम रोज़ ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अब दिन का मैं तो ये रोज़ बात इस पर करनी पड़ेगी कि ये नहीं पता कि क्या इलेक्शन से पहले वो नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन में पार्टी हिस्सा लेगी, इलेक्शन में क्या, अच्छा उन्होंने निशान के लिए अप्लाई कर दिए, वही बल्ले वाले निशान के लिए, क्या निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या, ये सारे सवालात जो हैं इनके जवाबात हमें अगले चंद दिनों में मिल जाएंगे।